हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिस्टर मोटिवेशन। वैसे तो सब कहते हैं कि दुनिया को बदल दूंगा, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो सच में दुनिया को बदल पाते हैं। और उन्हीं में से एक हैं इलॉन मस्क, जिन्होंने टेक्नोलॉजी की दुनिया को बदल कर रख दिया। आज हम जानेंगे कि क्यों इतने इंटेलिजेंट इंसान ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को सिर्फ 2 दिन पढ़ाई करने के बाद छोड़ दिया। इलॉन मस्क विश्व के महान व्यक्तियों में से एक हैं जो कहते हैं, मैं वो सब करता हूं जो इस जीवन के लिए करना जरूरी है। और ये हेल्पफुल नेचर रखने वाले इलॉन मस्क जीनियस एंटरप्रेन्योर के नाम से आज विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। आइए जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपने जीनियस माइंड से एक के बाद एक न्यू टेक्नोलॉजी पर काम किया और अपनी इनोवेशंस की वजह से वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में शामिल हुए। इलॉन मस्क एक इंजीनियर, एंटरप्रेन्योर और बिजनेस मैग्नेट हैं जो स्पेसएक्स और टेस्ला कंपनी के सीईओ हैं। वो द बोरिंग कंपनी, न्यूरालिंक और ओपन एआई के फाउंडर भी हैं। वो एक सेंटी बिलियनियर बनने वाले वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड भी हैं। आइए जानते हैं कैसे वे इतनी सारी कंपनीज को चलाते हैं। आगे जानने से पहले हमारे चैनल मोटिवेशन ड्राइव को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मोटिवेशनल वीडियोस आपसे छूटे नहीं। इलॉन मस्क का पूरा नाम इलॉन रीव मस्क है, जिनका जन्म साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में 28 जून 1971 को हुआ। उनके पिता इरॉन मस्क एक इंजीनियर और माता मेई मस्क एक मॉडल थी। जब इलॉन 9 साल के थे तब इनके माता पिता तलाक लेकर अलग हो गए और इलॉन अपने पिता के साथ प्रिटोरिया में रहने लगे। उनके 2 छोटे भाई बहन भी थे जिन पर उनके पिता बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। इलॉन बचपन से ही किताबों में घुसे रहने वाले लड़के थे और 10 साल की आयु तक उन्होंने ऐसी किताबें पढ़ ली थी जो कॉलेज स्टूडेंट भी नहीं पढ़ते थे। और 12 साल की उम्र में इलॉन ने अपने घर पर ही रखे कंप्यूटर पर कुछ बुक्स की मदद से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखकर ब्लास्टर गेम डेवलप कर ली थी, जिसे उन्होंने $500 में पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी को सेल कर दिया। 1919 में मस्क ओंटारियो की क्वींस यूनिवर्सिटी में हायर स्टडीज के लिए गए, जहां उन्होंने 2 साल पढ़ाई करी। 1997 में उन्होंने अपनी बैचलर्स ऑफ साइंस डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से कंप्लीट करी। इलॉन कहते हैं, जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था तब मैं उन चीजों को करना चाहता था जो इस दुनिया में बदलाव लाए, और आज मैं वो सब कर रहा हूं। 1995 में मस्क को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने की सूझी और उन्होंने नेटस्केप में जॉब भी अप्लाई करी, पर वहां से उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी दूसरे ही दिन छोड़ने का मन बना लिया और इंटरनेट बूम ज्वाइन कर लिया और इंटरनेट स्टार्टअप लॉन्च करने की सोची। इसी सोच से 1995 में मस्क ने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर Zip2 कंपनी खोली, जो कि एक वेब सॉफ्टवेयर कंपनी है। मस्क हमेशा कहते हैं कि आपको कोई भी काम इसलिए नहीं करना चाहिए कि वो अलग है, उसकी जरूरत भी होनी चाहिए। और 1999 में उन्होंने अपनी इस सोच को साबित कर दिया जब उन्होंने X.com नाम की एक ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज और पेमेंट कंपनी लॉन्च करी, जो कि बाद में कॉन्फिनिटी के साथ मर्ज हो गई और उसे पेपैल नाम मिल गया, जो आजकल लोगों के मनी ट्रांसफर करने का साधन है। 2003 में उन्होंने अपनी टेस्ला कंपनी की शुरुआत करी, जो अपनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी वाली कार्स के लिए जानी जाती है। 2006 में मस्क ने अपने कजन की कंपनी सोलार सिटी संभालना शुरू की और 2015 में टेस्ला के अंडर ही लिंक कर लिया। इलॉन मस्क के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो एक बेस्ट स्पीकर और प्रोडक्ट सेलर हैं। इलॉन कहते हैं, स्टार्टिंग एंड ग्रोइंग अ बिजनेस इज एज मच अबाउट द इनोवेशन, ड्राइव एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल who do it as it is about the product they sell। इलॉन रिस्क उठाने वाले शख्स हैं और उन्होंने ये साबित भी किया है। 2008 में जब दुनिया ने आर्थिक मंदी का सामना किया तो मस्क की हालत भी काफी खराब हो गई थी। इसके बाद उनकी नई कंपनियों ने कई असफलताएं देखी। स्पेसएक्स के पहले 3 लॉन्च फेल हुए। टेस्ला में भी उत्पादन से जुड़ी कई समस्याएं आती रहीं और मस्क तंगी में फंस गए, पर वह अपनी इस हालत से टूटे नहीं बल्कि और मजबूत बने। इलॉन मस्क ने कहा है कि सोलार सिटी, टेस्ला और स्पेसएक्स का गोल विश्व और मानवता को बदलने के लिए उनके दृष्टिकोण के चारों ओर घूमता है। उनके माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग को कम करना और मंगल ग्रह पर मानव बस्ती की स्थापना के द्वारा मानव विलुप्त होने के खतरे को कम करना शामिल है। मस्क का वैवाहिक जीवन उनके प्रोजेक्ट्स की तरह सक्सेसफुल नहीं रहा। 2000 में मस्क ने जस्टिस विल्सन से शादी करी, जिनसे उनका पहला बेटा नेवाडा अलेक्जेंडर मस्क हुआ, जिसकी 10 मंथ्स में ही SIDS की वजह से डेथ हो गई। मस्क की फर्स्ट मैरिज 2008 में खत्म हो गई
पर आज भी वो अपने 5 सर्वाइविंग चिल्ड्रन की कस्टडी शेयर करते हैं। 2010 में मस्क ने टेल्युला राइली से दूसरी शादी कर ली, जिनसे भी उन्होंने 2016 में डाइवोर्स ले लिया। और मई 2018 में मस्क ने एक कनेडियन म्यूजिशियन ग्राइम से शादी करी और उनसे उन्हें एक बेटा हुआ, जिनका नाम उन्होंने XAsh812 रखा। पर्सनल लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी वो ऑन फील्ड सैड नहीं हुए, बल्कि न्यू टेक्नोलॉजी का यूज कर नई नई चीजें इन्वेंट करते रहे और सक्सेसफुल होते रहे। और 2016 में मस्क ने न्यूरालिंक नाम की एक न्यूरो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट करी, जिसका पर्पस ह्यूमन ब्रेन को AI के साथ इंटीग्रेट करना था। और अपने इस प्रोजेक्ट से दिसंबर 2016 में इलॉन को फोर्ब्स पत्रिका ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में 21वां स्थान दिया। अपनी कड़ी मेहनत और लगन की वजह से वो अपने ऑलमोस्ट सारे इन्वेंशंस में कामयाब हुए और जनवरी 2021 में उन्होंने वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन जेफ बीजोस की पोजीशन ग्रहण कर ली, जो 2017 से फर्स्ट पोजीशन पर थे। तो ये थी जीनियस माइंड इलॉन मस्क की सक्सेस स्टोरी। वो हमेशा कहते हैं, परसिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नॉट गिव अप अनलेस यू आर फोर्स्ड टू गिव अप, सो डोंट गिव अप, जस्ट ट्राई हार्ड टू अचीव योर गोल्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू।